भारत माता की जय श्री राम। श्री राम। आज इस मौके पर मैं 3:30 बजे सोया, 6 बजे पार्कों का प्रोग्राम था। रेलवे स्टेशन 3-4 प्रोग्राम थे। मेरे हिसाब से था भाई 8:30-9 बजे का। वहां ज्यादा देर लगी कि लोग वहां ज्यादा मिलने वाले हो गए। कांग्रेस साहब का फोन आया, भाई बोर काम पूरा कठोर मगर नहाया हूँ 10 मिनट लगे या सेक्टर 3 में। बोले आपकी मर्जी, बोर काम कठोर मगर भाई कठोर तो छोड़ दो, सारे काम है सबसे पहले बात करें। देखो मैं भी सारी बात समझता हूँ। जैसे भाई सर रमेश बोर कह रहा था कि डॉक्टर साहब कम आए भाई, बोर में तो मैं पढ़ा करता था मेडिकल कॉलेज में, तो इतना आया मैंने अगले 50 साल में भी जानता है और बोर के तुम्हारा कांटा भी लग जाता था, सारे बोर ही चले जाते खड़े होकर के बाबा मस्तनाथ में और सारे और बाबा मस्तनाथ की। और लेकिन फिर भी ज्यादा आना जाना रखना चाहिए। और कई गांवों में जो बात आती है, देखो बहुत सारे साथी बुजुर्ग मुझे जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानता उसमें कभी बात बढ़ती है जब आना जाना। आने जाने का मतलब एक दूसरे को हम जाने पहचाने, भाई मेरे घर में क्या है, आपके साथी के घर में भाई कितने बालक खा कर रहे हैं क्या नहीं, एक दूसरे की जानकारी जब बढ़ेगी जब आना जाना रखा जाएगा। ये परमानेंट रेजिडेंस रख दिया है सेक्टर 3 में 1392। बोर 2 मिनट में पहले 5 मिनट इसको छोड़ते मेरा आपके आशीर्वाद से। दूसरी बात है भाई 36 बिरादरी जो मैं बोलिया करता हूँ, 36 बिरादरी के आशीर्वाद से आज 36 बिरादरी ने आशीर्वाद दिया है। आप लोग बैठे सामने और भाई जिस तरह से 2019 में आप लोगों ने आशीर्वाद देकर आगे बढ़ाया, अब 2024 का समय आ गया। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी बने एक विश्वास के साथ, और उस विश्वास को नरेंद्र मोदी जी ने कहीं कम नहीं होने दिया है, कहीं भी सुई की नोक टेकने जितना भी कम नहीं होने दिया है। दूसरा आप देखो 2014 से पहले अभिनंदन साहब सारा बता रहे थे, 2014 से पहले की सरकार देखो, घोटाले भ्रष्टाचार परिवारवाद केंद्र में भी ये था और वह स्टेट में भी ये था। दोनों सरकारें ऐसी थी। मोदी जी ने व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया। आप बता सकते हो 10 साल में कोई घोटाला हुआ हो केंद्र सरकार में, कोई भ्रष्टाचार हुआ हो, कोई परिवारवाद हुआ हो, देश के लिए मर मिटने वाली सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, ये दिखा भी दिया। धारा 370 35A 3 तलाक, करतारपुर कॉरिडोर, राम मंदिर और भाई महिला आरक्षण, ये 4-5 काम इसे हैं। आप लोग साक्षी बताइयो, जब कांग्रेस हो तो क्या कांग्रेस धारा 370 हटा सकती थी? नहीं, कभी भी नहीं। वो तो लोग है, वो लोग हिसाब बना रहे हैं कर सकते हैं। ये इतने उस्ताद हैं कांग्रेस वाले। क्यों? कर्नाटका में आप देखो, कर्नाटका में ओबीसी आरक्षण में 4% मुसलमान घुसा दिए और मंदिरों पर टैक्स लगा दिया। मंदिरों के ट्रस्ट पर टैक्स लगा करके 450 करोड़ रुपए इकट्ठा किया, जिसमें से 350 करोड़ मदरसों में और मस्जिदों में लगा दिया कर्नाटका सरकार ने। कांग्रेस की सरकार है। आप देखो अगर यही सरकार केंद्र में हो और यही सरकार और स्टेटों में हो तो क्या करे। तो बुजुर्गों साथियों मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, देखो भाई सुनने की बात है, हमने जिंदगी में कभी जाति पाति की राजनीति नहीं की, कभी भी जिंदगी में, और आगे भी संकल्प करते इस चौपाड़ में कि जाति पाति की राजनीति नहीं करेंगे, सबका साथ सबका विकास। थोड़ी सी भी
आए गए का मान सम्मान मैं यहाँ भी कह रहा हूँ कि मैं 4 बार आपके आशीर्वाद से मैं सांसद हूँ, लेकिन मैं 4 बार जितनी 1995 से मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, 1995 से मेरे पास कोई 6 साल का बालक या 80 साल का बुजुर्ग मेरे पास अगर कभी आया है, चाहे वो दिल्ली हो, रोहतक हो, करनाल हो, सोनीपत हो, मैंने किसी का भी सबका मैंने सम्मान किया, किसी की बात की मैंने छोटी बात नहीं होने दी, सबका सम्मान किया जो मेरे हाथ में है। और आगे भी आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपका मान सम्मान, आपकी कोर गांव की पगड़ी को कहीं छोटी सी भी सुई जितनी भी कमी नहीं आने दूंगा, कम नहीं होने दूंगा। आशीर्वाद दो भाई। और ये काम, जिस काम के लिए आप लग रहे हो, जिस काम के लिए लग रहे हो, उनका काम क्या है, उनके काम को भी हमें समझना होगा। वो आजकल तो फीता ले रहे हैं, उनके पास क्या बात करने के लिए काम है, नौकरी। नौकरी है उनके पास, नौजवानों को गुमराह करने के लिए कि भाई तुम्हें नौकरी दे देंगे। अब जब काम काबू में नहीं आया तो फीता ले लिया, फीता लेकर के छाती नाप दी, कद नाप दिया, 5-6 लटका करके भाई तो फिट है, इसका नाम लिखो, टेलीफोन नंबर लिखो, भाई छोरे तेरी नौकरी पक्की, जैसे हम सीएम बढ़ेंगे पक्के लिए, उसको उठा दिया। जिन गांवों में, अगर मैं गांव में गया, एक नौजवान लड़का भूंडी चिल्ली मार रहा है, मगर मैं पूछ रही इसकी छाती न पड़ी है, 100% पूछा गांव में मेरी कोई के मेरे सामने मेरा बेटा मेरा 3 दिन पहले आए थे, इस छोरे की छाती नाम के मतलब जिसकी छाती नपकी मतलब बावड़ा होकर के ला गया कि मेरी तो नौकरी पक्की होगी। ये दिमाग से नौजवानों के निकालना पड़ेगा कि अब नौकरी इस तरह से नहीं है। अब नौकरी भाई जो थोड़ा सा भी पड़ेगा, मेरे ख्याल बोर गांव में भी 80-90 नौकरी बोर गांव में भी ईमानदारी से लगी है। और पीछे का देख लो, पीछे का पैसे लगे बता रहे थे भाई चौसान के भी 7 लाख रुपए दे करके नौकरी लाएगी। तो इन सारी चीजों को हमें समझना पड़ेगा। हमने उनको बढ़ा करके न्योता देना है, वही भ्रष्टाचार, वही परिवारवाद, वही घोटाले, कुछ नहीं है। ऐसे लोग साथ में लगे हुए हैं जो बांट देकर लग रहे हैं कि भाई किसी तरह से सरकार आ जाए और भाई हमारे कच्छ के फिर से शुरू हो जाए, ये काम होता। और देखो इलेक्शन क्या का है, इलेक्शन पार्लियामेंट का है, इलेक्शन लोकसभा का है, देश का इलेक्शन है, देश को मजबूत करने का इलेक्शन है। ये गुमराह कर रहे हैं, दीवारों पर लिख दिया 300 यूनिट पेंशन की बात लिख दी। आप सोच के देखो, आप में से सारे पढ़े लिखे हैं कि क्या ये इस तरह का स्लोगन नारा लिख सकते हैं? अरे यार लिख सकते हैं? अगर ये लिखा है तो पार्टी के मैनिफेस्टो में होना चाहिए। पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसमें देखो पढ़ करके क्या पार्टी के मैनिफेस्टो में है? नहीं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, झूठ, गुमराह, अफवाह, दुष्प्रचार की राजनीति करते हैं। हकीकत बता रहा हूं, आप पढ़ करके देखो, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 300 यूनिट अगर देगा तो 300 यूनिट अगर फ्री देगा तो मोदी देगा। भाई मोदी कैसे देगा ये बताता हूँ, नाना साहब ने बताया होगा। सूर्य योजना, उसमें पूरा गांव बोर भी अपनी छतों पर सोलर सिस्टम लगा सकता है। ये केंद्र सरकार की योजना है। इसमें आपको 200 यूनिट, 250 यूनिट, 300 यूनिट आपको बिजली फ्री मिलेगी उस यूनिट की। और जो बचेगी बिजली, अगर उसने ज्यादा बिजली बनाई जो कि बनाएगी, 15 से 20 हजार रुपए का आपको फायदा होगा। ये योजना केंद्र सरकार की, मोदी जी की गारंटी की योजना है। अपनी छतों पर 1 करोड़ अरब देते थे, जितने मर्जी लगाओ, अपनी छतों पर सोलर सिस्टम लगाओ। अगर नहीं इस योजना का पता है तो 25 तारीख के बाद मैं आदमी भेज दूंगा, वो आपको पूरी योजना समझाएगा। वो कुछ नहीं, सारी मैक्सिमम सब्सिडी है उसमें। 3-4 महीने में आपका प्लांट, वो सोलर प्लांट फ्री, और आपको बिजली भी फ्री, और 15 से 20 हजार की आमदन आपको होगी। ये है मोदी जी की स्कीम। मोदी जी जिस तरह से देते हैं गरीब आदमी के लिए, 24 घंटे गरीब चीज दलित है, बैकवर्ड है, ओबीसी है, जनरल जाति का गरीब है, सबके लिए मोदी जी की स्कीमें हैं। ये आयुष्मान कार्ड है, 59 करोड़ लोगों को, सोचने वाली बात है,
59 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, कोई छोटी बात नहीं है। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 10.5 करोड़ घरों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन फ्री में और 12 करोड़ से भी ज्यादा घरों को टॉयलेट्स की सुविधा स्वच्छ भारत मिशन में। ये है मोदी जी की गारंटी। गरीब आदमी तो भाई, गरीब जी किसी भी जाति से है, वो इतना झूम रहे हैं। उसके साथ साथ किसान भी, लोग बात कह रहे थे, प्रेस वाले पूछते थे कि भाई किसानों के बारे में बताओ, तो भाई मैंने ठोक करके कहा कि मगर अब की बार 2024 के चुनाव में ठोक करके मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा किसान कमल के फूल का बटन दबाएगा। ये भी हमारी गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है। किसानों में भरोसा है, किसानों में विश्वास है कि भाई मोदी जो कहता है वो करता है। बुजुर्गों साथियों, हमने एक और बात भी रखी है कि मेट्रो ट्रेन आसोदे से सांपला और सांपला से क्या सारी बताओ, IIT बताओ, एक मिनट। IIT जो है आपका बलियाना और कठोरा, वो हमारी बिल्कुल मांग है कि ये बहुत बड़ा जो पोर्शन बच गया, इसको भी जोड़ करके एक ऐसा कॉरिडोर बना दिया जाए कि बलियाना से खरखोदा निकले वाले ऐसा कॉरिडोर बना दिया, उसकी भी पूरी कार्रवाई करेंगे। और मैं मेट्रो रोहतक तक लाने की मेट्रो हमने एक फैसला भी कर दिया। हम तो भाई घने मजबूत थे, घने काम ना रुकने दिया करते। हम जो कराए भाई, अगर हम मेट्रो नहीं ला सके तो आपकी बड़ी पंचायत में भी है, हम कभी पूरी लड़ाई लड़ देंगे मेट्रो के लिए भी, RRTS के लिए भी। अगर हम नहीं ला सके तो अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, पहले मेट्रो लाऊंगा, जब चुनाव। और भी बहुत सारी एक बहुत बड़े चक्कर भी उन्होंने चला रखे हैं। महालक्ष्मी करके वो पर्ची काटते हैं, 1 मिनट रजिस्टर कराते हैं महालक्ष्मी करके, उसमें करते हैं कि 8,400 रुपए महिलाओं को मिलेगा। ये भी गुमराह करने वाला धोखा है, ये धोखा है। ये भी अपने घर में उसमें प्रचार करो, ये घुस करके कांग्रेस से घुस करके महिलाओं को गुमराह कर रहे हैं, ये भी बड़ा भारी धोखा है। और भाई रही बात, ये धोखा मार रहे हैं मुख्यमंत्री बना गए। अरे जिस दिन मुख्यमंत्री बनोगे ना, जिस दिन मोदी ने लागेगा कि तब मुख्यमंत्री दीपक के नजदीक है ही नहीं। जिस दिन मुख्यमंत्री बनने का मोदी ने लागेगा कि वे पहुंच गए मुख्यमंत्री बनने के लिए, उसे दिन दोनों बाबू बेटा भीतर जाएंगे। भाई इतनी मोटी बड़ी हुई। दूसरा सुन लो, बोला भाई मुख्यमंत्री अगर जब बड़े बनाए हैं, जो बड़े बनाए मुख्यमंत्री मोदी ने बेटा छोटे तुम करेगा मुख्यमंत्री। कोई चक्कर नहीं है, लोगों को गुमराह भगाना कभी चक्कर में बताओ। अरे वो सुनो, ये तो मुख्यमंत्री कितने सोते में थे भी नहीं, जो 2004 में भी धोखा करके बन रहे। मुझे क्या रुचि है, 2004 में बदललाल के नाम पर इलेक्शन लड़ा था, फिर अभी किसकी टांग के तले लेकर करके मुख्यमंत्री बन गए, समझ नहीं आता। कोई मुख्यमंत्री का चक्कर दिखाएगा तो हाँ, मैं सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक और भी प्रोजेक्ट है, RRTS रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, वो सेकंड फेज में है, उसको भी लाऊंगा भाई। और सभी का मैं सतीश नांदल जी, हमारे मजबूत साथी, कल किसी दूसरे हल्के के काम में था मैं, वह नांदल साहब का रिश्तेदार मिल गया, वो दूर का रिश्तेदार, बोले जी करोई की बताओ, तो आप बताओ आपने क्या सुना। बोले हमने तो सुना है सतीश नांदल हल्का ग्रुप आपके साथ ला गया है, और जब लग गया तो भाई कलोई हल्के में भी खरी जीत निश्चित है। इस बात के ये ग्रुप के साथ भाई सतीश नांदल है, रमेश भाई को बैकवर्ड हमारा भाई बहुत बड़ा नेता है, बहुत लोग मानते हैं। ये सारे साथी
लगने के बाद मेरा ख्याल में वो सर्वे दिए सारे के सारे। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो भाई इस बात है, मैं प्रधानमंत्री का, नड्डा जी का, अमित शाह का, खासतौर पर मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने नायब सैनिक के रूप में हमारे को मुख्यमंत्री दिया। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो 24 घंटे आपकी सेवा करता है। भाई हमारे राज सिंह जी हमारे बीच में, नरेश पुंडिया जी, नरेंद्र भट्ट जी, रामचंद्र वैद जी, श्री मास्टर जी, और भाई कृष्ण नांदल जी, और डॉक्टर सुरेश है भाई हमारे सुरेश नांदल जी जो एक्स प्रधान है और कोषाध्यक्ष है, डॉक्टर सतीश जी, रमेश परमार, राजे पहलवान, अनिल भाई, रवि हुड्डा जी, बनी सिंह जी हमारे बीच में बैठे हैं, जो बनी सिंह भी भाई पूरे करने हैं, भाई सुनील फोगाट जी, और भाई रविंद्र वाल्मीकि, इंदर सिंह, अजय पाल जी, एक मिनट, भाई सचिन नांदल जी, रमेश चंद्र जी, और भाई पंडित गोपी, राजेश सैनी, हरिराम सेन और जयचंद सेन, दोनों भाई बहुत बड़ा प्रोग्राम इन्होंने किया था पीछे, मैं धन्यवाद करता हूँ। राधे श्याम सैनी, पंडित बलबीर जी, भाई मोहम्मद रितेश, ये कुश्ती संघ के रितेश भी भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, नाना साहब हमारे साथ मिलकर के, हंसराज पांचाल, और भाई सभी साथियों का मैं इस मौके पर भाई बताया। 2 साल पहले भाई शहीद सतपाल जो है शहीद हुए थे, हम उनको भी भाई सतपाल को भी हम नमन करते हैं, और पिता परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे। और सभी साथियों को मैं तहे दिल से, या भाई करी 1 मिनट, यह आपकी है भाई लिस्ट जो है बूथों वाली, जो सारे साथियों ने मिलकर के बनाई है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं, वो नाना अरे 1 नंबर का बटन है, एक और है, देखो ये जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं, इनको जीत चाहिए, कोई भी हथकंडा। अब आप देखो यह चला रखी है महालक्ष्मी। दूसरा, इनने 1 महीना पहले, इलेक्शन से 1 महीना पहले 5 टीम बनाई, 5 के भाई अरविंद शर्मा नाम के आदमी को ढूंढ के लाओ, अरविंद शर्मा लाओ देश में से तो चुनाव लड़ ले। और भाई 1 महीने के मशक्कत के बाद 2 अरविंद शर्मा ढूंढे को राजस्थान का, कोई भिवानी में रहे हैं, एक को हिसार में रहे, और उनके फार्म भरवा दिए, उनके फार्म भरवाए। मतलब सुनने वाली बात, यानी कि इलेक्शन को खराब करने के लिए 1 to 1 इलेक्शन नहीं लड़ सकते। 1 to 1 इलेक्शन में तो पता आ गया, जजियो बिलू गए, दीपेंद्र को गए भाई मैं एमपी का चुनाव लड़ूंगा, भाई कोई मुख्यमंत्री कोई कुछ नहीं, भाई चुनाव लड़ूंगा एमपी का, और डॉक्टर भी एमपी का लड़ाया। फिर प्रधानमंत्री ने पटक दिया, हमने सामने की कुश्ती भाई नंबर 2, इसने तर्क खराब करने के लिए काम करे हो। मतलब कोई भी हथकंडा ये अपना सकते हैं चुनाव को खराब करने के लिए, चुनाव को गड़बड़ करने के लिए, चुनाव को जीतने। आपने चौकसी रखनी है, आपने पूरी चौकसी रखनी है। ये इसे भी है नादा साहब, एक मिनट, ये इसे भी है कि इतना ज्यादा इस सौदे में उलझ रहे हैं ये कि मान लो हम जीत जाए और वो सर्टिफिकेट आरओ सर्टिफिकेट इश्यू करें तो हाथ में से सर्टिफिकेट खोजने की भी ये कोशिश कर सकते हैं। ऐसे आदमी, ऐसे इंसान, तो ध्यान से भाई, इलेक्शन को हमने फिर बताई, हमने जाति पाति कभी नहीं की, हम सबके साथी हैं, सबका साथ सबका विकास। किसी भाई को अगर ऐसा लगे कि डॉक्टर अरविंद शर्मा भाई जाति पाति करे, फौरन हाथ पकड़ करके मुझे चौकस कर सकता है कि डॉक्टर तेरे में यह कमी पाई, या कमी हमारे में जिंदगी में नहीं पाएगी। सबका साथ सबका विकास, हरियाणा है, हरियाणवी है। इन शब्दों के साथ भाई सभी साथियों का दिन रात आप लोग मेहनत कर रहे हैं, जिनके नाम नहीं भी लिए, और ऐसे ऐसे साथी भाई बेरा भी नहीं पड़